आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 5 जिसका नाम है एन एपिटॉफ। नाम क्या है? एन एपिटॉफ, जिसका हिंदी होगा एक शिलालेख। एक शिलालेख, ठीक है। नाम क्या है? एन एपिटॉफ। हिंदी क्या होगा? एक शिलालेख, ठीक है। तो हम लोग कविता शुरू करने से पहले क्या कर लेते हैं? कवि के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद कविता को शुरू करेंगे, ठीक है। तो कवि का नाम क्या है? हमारे जो पोएट हैं, जो कवि हैं, कवि का नाम क्या है? वाल्टर डेलामेयर। क्या नाम है? वाल्टर डेलामेयर। जो कविता है एन एपिटॉफ, उसके कवि का नाम वाल्टर डेलामेयर, ठीक है। अगला देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में। वाल्टर डेलामेयर का जन्म कब हुआ था? 1873 में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के केंट के कार्टर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के केंट के कार्टर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। क्या हो गया था? ये मर गए थे, इनका मृत्यु हो गया था, देहांत हो गया था, ठीक है। कब? 1956 में। क्या बोले अभी तक? एन एपिटॉफ जो कविता है, इसके कवि कौन है? कवि है वाल्टर डेलामेयर। जन्म कब हुआ? 1873। कहाँ हुआ? इंग्लैंड के केंट के कार्टर गांव में क्या हुआ? जन्म हुआ। इनका मृत्यु कब हुआ? इनका मृत्यु हुआ 1956 ईस्वी में। आगे देखिए क्या है, आगे है ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। जब इनका 4 साल का एज हुआ, जब वाल्टर डेलामेयर 4 साल का हुए, कितने साल के? 4 साल के। जब वाल्टर डेलामेयर 4 साल का हुए, तब इनके पिताजी का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। क्या हो गया था? देहांत, मर गया था, ठीक है। इनके पिताजी का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। कब? जब लेखक, जब कवि हमारे वाल्टर डेलामेयर 4 साल के हुए हैं, तब। अगला देखिए क्या है, अगला है आपका ही इज नॉन एज चिल्ड्रंस पोएट। ये प्रसिद्ध है किस रूप में? बच्चों के कवि के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। इनको जाना जाता है, ठीक है। ये जाने जाते हैं किस रूप में? चिल्ड्रंस पोएट के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में? चिल्ड्रंस पोएट के रूप में जाने जाते हैं, बच्चों के कवि। अगला देखिए क्या है, इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, महत्वपूर्ण जो काम है, इनके महत्वपूर्ण काम क्या है? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन है। महत्वपूर्ण काम क्या है? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई। एग्जाम में बहुत बार पूछा है, बताइए सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो हो जाएगा वाल्टर डेलामेयर। पीकॉक पाई के लिखने वाले कौन है? वाल्टर डेलामेयर। एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने हमारे जो कवि हैं वाल्टर डेलामेयर को 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से क्या किया था? सम्मानित किया था। कब? 1953 में। किससे? ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। कौन की थी? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। किसको की थी? हमारे कवि वाल्टर डेलामेयर को, ठीक है। इसको फिर से एक बार बोल दे रहे हैं। हमारा जो कविता है चैप्टर 5 एन एपिटॉफ, कि कवि कौन है? वाल्टर डेलामेयर। कवि कौन है? वाल्टर डेलामेयर। जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 1873 में। कहाँ हुआ? इंग्लैंड के केंट के कार्टर गांव में। मरे कब? 1956 में। इनके पिताजी का देहांत कब हो गया? जब कवि हमारे 4 साल के थे, तब। आगे ये किस रूप में फेमस है? जाने जाते हैं, ये किस रूप में जाने जाते हैं? चिल्ड्रंस पोएट के रूप में जाने जाते हैं, बच्चों के कवि के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इनके महत्वपूर्ण काम क्या है? इनके महत्वपूर्ण काम 2 है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई। इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसने सम्मानित किया? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने। कौन? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने किया, ठीक है। कब किया? 1953 में किया, ठीक। अब आगे हम लोग कविता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इस कविता में कवि क्या बोल रहे हैं। इस कविता का जो नाम है, वो नाम क्या है? एन एपिटॉफ। नाम क्या है? एन एपिटॉफ। एन एपिटॉफ का मतलब क्या होता है? हिंदी में शिलालेख होता है। क्या होता है? शिलालेख, ठीक है। एन एपिटॉफ का हिंदी क्या होता है? शिलालेख, ठीक है। इस शिलालेख किसे बोलते हैं? जैसे मान लेते हैं ये आपका कब्र हो गया। क्या हो गया? कब्र हो गया, जिसको हम लोग ग्रेव बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में ग्रेव बोलेंगे। इसके ऊपर इस तरह से पत्थर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है, जो अंदर में दफन रहता है, ठीक है। जो कोई भी लोग अंदर में दफन रहते हैं, इसके बारे में कुछ यहाँ पत्थर पे लिखा होता है। ये जो पत्थर पे लिखा होता है, इसी को बोलते हैं शिलालेख। इसी को क्या बोलते हैं? शिलालेख, ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एन एपिटॉफ। इंग्लिश में बोलते हैं एपिटॉफ, हिंदी में बोलते हैं शिलालेख, ठीक है। आगे देखिए, कवि जो है वाल्टर डेलामेयर, और इस कब्र के बारे में क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। जब ये रास्ते में टहल रहे थे, घूम रहे थे, एक कब्र देखें, इस कब्र के ऊपर शिलालेख पे लिखा हुआ देखें,
अब इसी को देखकर ये क्या किए हैं, इस कविता को लिखे हैं और बताने की कोशिश किए हैं इस कब्र के ऊपर जो शिलालेख है उस शिलालेख पर क्या लिखा हुआ था। ठीक है, तो बताते हैं, क्या बताते हैं। हियर लाइज, हियर मतलब यहाँ पर, पड़ी है, दफन पड़ी है, कहाँ पर, इस कब्र में दफन पड़ी है ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक सबसे सुंदर औरत दफन पड़ी है। हमारे जो कवि है वाल्टर डेलामेयर वो बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो कब्र है इस कब्र में सबसे सुंदर औरत दफन पड़ी है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वासी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वास, इसका मतलब होता है उसका जो व्यवहार है, चंचल व्यवहार। उसके इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, वो चंचल व्यवहार की है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट का मतलब चंचल व्यवहार। ठीक है, ये जो औरत दफन पड़ी है यहाँ पे, वो जब जिंदा थी तो उसका व्यवहार कैसा था, चंचल था। व्यवहार कैसा था, चंचल था। ठीक है, आई थिंक, कभी सोचते हैं, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कभी सोचते हैं ये जो औरत दफन पड़ी है वो सबसे सुंदर औरत थी। ठीक है, डेट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो इसके जैसा वेस्ट कंट्री में, कहाँ पे, वेस्ट कंट्री में कभी भी कोई जन्मा नहीं होगा। मतलब जब तक ये जिंदा थी ये औरत जो आज दफन पड़ी इस कब्र में, ठीक है, जब तक जिंदा थी तब तक इसके जैसा सुंदर औरत कोई जन्मा ही नहीं। कहाँ पे, वेस्ट कंट्री में। ठीक है, किसका मानना है, कवि का मानना है, लिखा हुआ था शिलालेख में, उसी को पढ़कर। ठीक है, आगे देखते हैं। बट ब्यूटी, लेकिन फिर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन जो सुंदरता है बेनिसेस गायब हो जाती है। बेनिसेस मतलब गायब हो जाती है। ब्यूटी पासेस, समय के साथ सुंदरता क्या होता है, गायब हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है। हाउएवर, कैसे भी, रेयर रेयर इट बी, तो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, ठीक है, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे सुंदरता क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एंड व्हेन आई क्रम्बल, अब यहाँ पे क्रम्बल का मतलब होता है टूट जाना या मर जाना। जब कभी बोलते हैं जब मैं भी मर जाऊंगा, और शिलालेख भी टूट जाएगा, दो बात बोल रहे हैं। जब कभी बोलते हैं खुद मैं मर जाऊंगा, कभी बोलते हैं या ये शिलालेख टूट जाएगा, तो हु विल रिमेंबर, तब इस औरत को याद करने वाला कौन होगा, किस औरत को, दिस लेडी, ये जो औरत है ऑफ द वेस्ट कंट्री, कहाँ की, वेस्ट कंट्री की। ठीक है, ये जो वेस्ट कंट्री की औरत है इसको याद करने वाला कौन रहेगा जब शिलालेख टूट जाएगा। शिलालेख टूट गया तो ना पढ़े लोग, शिलालेख है ना लोग पढ़ेंगे ना जानेंगे यहाँ पे कौन है, दफन है। और कभी जब पढ़ के देखे हैं, जाने हैं, इनके बारे में लिखे हैं, और कभी भी मर जाएंगे तब कौन जानने वाला रहेगा, कौन याद करने वाला रहेगा। ठीक है, इस बात को कभी क्या बोलते हैं, कभी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिर से बोलते हैं। एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं भी मर जाऊं और शिलालेख भी टूट जाए तो हु विल रिमेंबर, तब इसको याद करने वाला कौन रहेगा, किसको, दिस लेडी, यह जो लेडी है ऑफ वेस्ट कंट्री, जो वेस्ट कंट्री की है, यह जो लेडी है वेस्ट कंट्री की, इसको याद करने वाला कौन रहेगा जब शिलालेख भी टूट जाएगा और कभी खुद भी मर जाएंगे। ठीक है, एक बार शॉर्टकट में फिर से बोल देते हैं, क्या बोलते हैं कभी इस लेडी के बारे में, कभी बोलते हैं यहाँ पर सबसे एक सुंदर औरत दफन पड़ी है, उसका जो व्यवहार है चंचल व्यवहार है। कैसा व्यवहार है, चंचल व्यवहार है। कभी सोचते हैं इसके जैसा सुंदर औरत कोई है ही नहीं, कहाँ पे, वेस्ट कंट्री में। मतलब कभी सोचते हैं इसके जैसा सुंदर औरत अभी तक वेस्ट कंट्री में कोई जन्मा ही नहीं। लेकिन सुंदरता जो है समय के साथ बीत जाता है, कितना भी दुर्लभ सुंदरता क्यों ना हो, कितना भी अच्छी क्यों ना हो, वो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे सुंदरता क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और ये भी बोलते हैं जब मैं भी मर जाऊं, शिलालेख भी टूट जाए, तब इस औरत को, किस औरत को, जो पश्चिमी देश की है, जो वेस्ट कंट्री की है, इसको याद करने वाला कौन होगा। यही पे कविता क्या होता है, समाप्त होता है।